मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैरन और वीडियो को लाइक कैरन गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर चैप्टर 43। जल्द ही म्यूजिली पेट्रियार्क के घर आ गया। उसने किसी को घोषणा करने के लिए कहा और बाधाओं का सामना किए बिना अंदर चली गई। म्यूजिली को एक अंतर्ज्ञान था। शायद उसे आज कुछ पता होगा, हालांकि बिना किसी कारण के। लेकिन वह ऐसा महसूस करती है। दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। अंदर से म्यू किंगली की धीमी आवाज आई। चीख। म्यूजिली ने आगे कदम बढ़ाया और अंदर चली गई, केवल म्यू किंगली को खिड़की के सामने खड़ा देखा और उसकी पीठ उसके सामने थी। म्यू किंगली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कहा, दरवाजा बंद कर दो। म्यूजिली ने असामान्य माहौल महसूस किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं पूछा। मुड़कर और दरवाजा बंद करते हुए म्यू किंगली ने म्यूजिली को देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया और कहा, जीली, इतने सालों से मेरे पास यह नहीं है। यह सुनकर म्यूजिली ने म्यू किंगली को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई घृणा नहीं थी और उसके लाल होंठ हल्के से खुल गए। नफरत नहीं कहना असंभव है। इन वर्षों में मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जो बदतर है एक अधीनस्थ की तुलना में। पूरे लुओ त्यानचिंग की हंसी का पात्र, क्या आपको अपने लिए नाराजगी नहीं है? जब म्यू किंगली ने म्यूजिली की बातें सुनी, तो उसके मुंह के कोनों पर एक आत्महीन मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे एक गहरी माफी थी। हाँ, मेरा सवाल वास्तव में अनावश्यक है। अगर मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं अधिक, इन वर्षों में आपका इतना बुरा जीवन नहीं होगा। सच कहूं तो म्यू किंगली की हार को देखकर म्यूजिली को बुरा लगा। वास्तव में वो म्यू किंगली से नफरत नहीं करती थी। आखिरकार म्यू किंगली की बातें सुनने के बाद ही उसने उन दिनों को सहन नहीं किया। शरीर में अनैच्छिक रूप से एक क्रोध उत्पन्न हुआ, जो स्पष्ट रूप से अतीत से म्यूजिली के बचे हुए विचार थे। तो अब इससे आपका क्या मतलब है? म्यूजिली ने सिर उठाया और पूछा। जाहिर है, म्यू किंगली आज इन दो वाक्यों के साथ अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते थे। निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। जीली, तुम्हारे पिता मेरे पसंदीदा और सबसे सम्मानित बच्चे हैं। अभ्यास के लिए बाहर जाने के बाद वह पूरे 3 साल तक गायब रहे। कोई खबर नहीं थी। जब हम सभी ने सोचा कि वह चला गया है, तो वह उसे ले गया। तुम्हारे वापस आने के लिए। म्यूजिली का दिल कड़ा हो गया। वह हमेशा अपने जीवन के अनुभव के बारे में उत्सुक थी। क्या चल रहा था? जाहिर तौर पर म्यू किंगली को अंदर की कहानी पता थी। पहली बार क्या हुआ? पहला बड़ा और दूसरा बड़ा, यह क्यों कहेगा कि मैं एक दुष्ट प्रजाति हूं? ये सवाल उनके दिल में लंबे समय से जमा हैं। म्यू किंग ने तेजी से आह भरी और खिड़की से अपनी आंखें घुमा लीं, जैसे कि वह कई साल पहले की चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन भारी अभिव्यक्ति ने म्यूजिली के मूड को थोड़ा उदास कर दिया। वह जानती थी कि तब चीजें आसान नहीं थीं, लेकिन उसके बारे में क्या? इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अतीत में तियान जिंग हमेशा उच्च उत्साही दिखते थे। उसके पास केवल दृढ़ता और दृढ़ता थी। हर बार जब मैंने उसे देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। वह म्यू परिवार का सबसे प्रतिभाशाली बच्चा था और उसे इसमें शामिल होने का अवसर मिला। मार्शल आर्ट। तियानजिंग, लुओ तियानचिंग में म्यू परिवार की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। उस समय म्यू परिवार लुओ तियानचिंग का पहला परिवार था, और न तो वांग परिवार और न ही सू परिवार हमारे म्यू परिवार के साथ तुलना कर सकते थे। लेकिन अब म्यू परिवार के 3 परिवार, वांग परिवार और सू परिवार एक साथ खड़े हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सब का मेरे पिता से कोई लेना देना हो? म्यू किंगली के शब्दों से म्यूजिली ने जल्दी से इस संभावना के बारे में सोचा। म्यूजिली के विचारों को इतनी जल्दी देखकर म्यू किंगली ने स्वीकृति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर खुद को नीचा दिखाने वाला वीरान हो गया। म्यूजिली की नज़र में म्यू किंगली सामान्य गंभीर और निर्दयी कुलपति नहीं है, बस एक साधारण पिता है जो अपने बेटे के लिए दुखी है। तियानजिंग ने उस समय संप्रदाय में शामिल होने के लिए घर छोड़ दिया। पूरे म्यू परिवार को तियानजिंग पर गर्व था, लेकिन अंत में संप्रदाय ने हमें बताया कि तियानजिंग ने वहां परेशानी पैदा की और उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया। फिर हमने लंबे समय तक इंतजार किया। समय था, लेकिन तियानजिंग को कभी वापस आते नहीं देखा। 3 साल में हमारे दिलों में आशा थी, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गया। गुप्त रास्ता सिर्फ खुद से झूठ बोल रहा था।
हालांकि वह आपके साथ वापस आया, और जिस तरह से मैंने 3 साल बाद तियानजिन को देखा, उसे मैं कभी नहीं भूल पाया। वह पहले जैसा ऊर्जावान नहीं था और उसका सुंदर चेहरा गंदा हो गया था। बदमाश का मुंडन नहीं किया गया था, और उसके बालों में कंघी नहीं की गई थी। शरीर पतन से भरा हुआ था। हालांकि यह अभी भी तियानजिन है, यह एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस करता है। आपकी देखभाल करने के अलावा, वह अन्य लोगों की उपेक्षा करता है। मूल रूप से हमने सोचा था कि यह इतना आसान था, लेकिन फिर यह अप्रत्याशित था। आपदा हुई। मू किंगली का चेहरा दर्द से भरा था, जाहिर तौर पर उस दृश्य के बारे में सोच रहा था जो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। मू झिली का दिल भी कस गया, उस समय क्या दृश्य हुआ था, मू किंगली जैसा मजबूत व्यक्ति इतना दर्दनाक रूप दिखाएगा। दूसरा पक्ष आपकी मां के परिवार से होने का दावा करता है। तियानजिंग आपकी मां से बाहर मिले थे, और फिर दोनों आपके पास थे। लेकिन आपकी मां की पारिवारिक शक्ति बहुत मजबूत है, और वे तियानजिंग को नीचा देखते हैं। एक विशाल परिवार का विवाह अनुबंध है। और तुम्हारा जन्म उनके लिए शर्म की बात है, इसलिए दोनों परिवारों ने हमारे म्यू परिवार को दबाने के लिए लोगों को भेजा। उनके जैसा परिवार हमारे पड़ोस में एक म्यू परिवार के साथ कैसे व्यवहार कर सकता है? इस घटना के कारण दूसरे बड़े का हाथ टूट गया था, तो तुम्हें उसकी नफरत को समझने में सक्षम होना चाहिए। यह सुनने के बाद, मुजीली ने सिर हिलाया। अगर उसने कहा कि वह पहले दूसरे बड़े से नफरत करती थी, तो वह इस प्रकरण को सुनने के बाद अब उससे नफरत नहीं करती थी। आखिरकार, वह और उसके पिता दूसरे बड़े पर बकाया थे, है ना? दो परिवारों के दमन के कारण, म्यू परिवार अब जो है वह बन गया। फिर मेरे पिता को भी उनके द्वारा मारा गया। मुजीली की आवाज थोड़ी कांप रही थी जब उसने यह वाक्य पूछा। अगर ऐसा है, तो उसे प्यार क्यों करना चाहिए? मेरे पिता की हत्या मेरी मां के परिवार ने की थी। क्या यह पिता हत्या का बदला रिपोर्ट किया गया है या नहीं? हाँ, आपके पिता ने सबसे पहले उस आपदा का दंश झेला था, लेकिन वह आपकी मां के परिवार द्वारा नहीं मारा गया था, बल्कि उस परिवार द्वारा मारा गया था जिसका आपकी मां के साथ विवाह का अनुबंध था। अंत में, आपकी मां ने दिखाया और सभी को बचाया। आपके पिता की लाश की। हालांकि, आपकी मां ने आपके पिता को शुरुआत में एक गोली खिलाई थी, इसलिए इतने सालों तक आपके पिता सड़ते नहीं थे, बल्कि एक क्रिस्टल ताबूत में रखे जाते थे। यह एक पारिवारिक रहस्य है जिसे केवल बड़े ही जानते हैं। मुजीली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। वह हमेशा सोचती थी कि उसके पिता मुट्ठी भर लोई बन गए हैं, लेकिन अब वह अपने पिता से कहती है कि उसका शरीर अभी भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता के पास अभी भी पुनरुत्थान की संभावना है? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी मां के पास आना चाहता तो ऐसा कुछ नहीं करता। आखिर इतने सालों से मेरी मां ने मेरे पिता को कभी नहीं देखा था। म्यूकिंग ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ, अभी भी पुनरुत्थान की संभावना है, लेकिन इसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल होगा। हम नहीं जानते कि कैसे, शायद आप अपनी मां को जानते हों। ईबुक गॉडली टैलेंटेड डॉक्टर का नवीनतम